खान था खानम हो गया, बेगम था बानो हो गया, अहद था अहमद हो गया। इस तरह की समस्या से काफी लोग इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि जब वो अपने आप को 2003 की लिस्ट से वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर उनका नाम कुछ और लिखा हुआ है और मौजूदा वक्त में जो उनका SIR फॉर्म आया है उसमें उनका नाम दूसरा लिखा हुआ है, या उनके पास जो पहचान पत्र है या आधार कार्ड है अभी उसमें उनका नाम दूसरा लिखा हुआ है। इस समस्या से काफी लोग परेशान हैं और कल से काफी मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैंने एक SIR फॉर्म पे वीडियो बनाया था जो कि वायरल हुआ है। तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसे देखा है, जिसके बाद ज्यादा क्वेरीज आने लगी हैं और उस वीडियो के बाद से ही मुझे पता चला कि लोगों के अंदर कितनी ज्यादा समस्याएं हैं जिनका निवारण या जिनका समाधान उन्हें कहीं से मिल नहीं पा रहा है। तो एक काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं फिर से आया हूं और मैं ये बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको जैसे ही SIR फॉर्म मिलता है, क्योंकि 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उस वक्त के जो BLOs थे उन्होंने जो वोटर लिस्टों में नाम लगाए हुए थे या भरे हुए थे वो काफी गलत है लोगों में। लेकिन मौजूदा वक्त में जो प्रक्रिया आप चल रही है, जैसे आधार कार्ड में आप बेहतर तरीके से अपने नामों को अपडेट करा सकते हैं और वोटर ID कार्ड में भी जो लोगों के नाम है अब बदल गए हैं। पिछले में क्या था, कहीं किसी का, अभी मौजूदा वक्त में यह हाल है कि किसी का अगर अभी जो SIR फॉर्म आया हुआ है तो उसमें उनका नाम खान लिखा हुआ है, पीछे वाले में जैसे किसी का आदिल नाम है तो अभी उनका आदिल खान लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट में आदिल लिखा हुआ है। किसी का वोटर लिस्ट में जैसे परवीन लिखा हुआ है तो अभी की जो उनका SIR फॉर्म आया है उसमें परवीन बेगम लिखा हुआ है। तो इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियों से लोग काफी परेशान हैं। अब जब वो यहाँ पर सबसे बड़ी लोगों के सामने समस्या यह आ रही है कि वो अपने आप को किस तरह से वेरीफाई करा सकते हैं, क्योंकि जब वो नाम को भरने आ रहे हैं, अपने पिताजी का नाम मिलाते हैं तो उनके पिताजी का नाम जो है वो उनसे सही नहीं मिल पा रहा है, या वो माँ को जब वेरीफाई कराते हैं तो उनकी माँ का नाम जो है वो गलत है। तो सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को भरते हैं तो यहाँ पर जो आप अपनी प्रेजेंट की डिटेल दे रहे हैं वो आपको बिल्कुल मौजूदा वक्त के हिसाब से ही भरनी है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसने साफ तौर पे कहा है कि हम यहाँ पर 2003 की वोटर लिस्ट का ही ब्यौरा आपसे मांग रहे हैं। साफ तौर पर है कि आपको वेरीफाई करने के लिए हम आपसे 2003 की वोटर लिस्ट का ब्यौरा मांग रहे हैं। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, अगर उसमें कोई त्रुटि भी है यानी गलती है, तो आप 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ही अपने नाम को यहाँ पर भरें। आप उसे खुद से उस नाम में कोई भी करेक्शन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब BLOs आपको यहाँ पर आएंगे और आपकी क्रमांक संख्या से जब आपके नाम को मिलाएंगे तो वहां पर आपके नाम में मिसमैच हो जाएगा और फिर आपको वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके नाम में कहीं भी थोड़ी बहुत किसी के में बानो या बेगम या खान या पठान या अहद या अहमद का कोई भी थोड़ा बहुत अगर त्रुटि है तो आप बिल्कुल जो 2003 की वोटर लिस्ट में लिखा है आप वही नाम वही जानकारी सीधे तौर पर यहाँ भरेंगे। उसमें आप कुछ भी सही करने की कोशिश ना करें, क्योंकि BLOs जो है आपको वो 2003 की लिस्ट से मैच कराएंगे और उसी से आपका ये फॉर्म जो है वो वेरीफाई होगा। तो इस बात को बिल्कुल भी आप ध्यान में रखें कि आप इन कॉलम्स में जो डिटेल भरेंगे वो 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से आपको वो डिटेल भरनी है और उस डिटेल में आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो वहां लिखा हुआ है एज इट इज आप बिल्कुल यहां पर वही जानकारी फिल करें।